तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज आवर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसमें हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का। इससे पहले हम प्रीवियस क्लासेस जो वीडियो था आप में इसमें पूरा रिसोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन जो टाइप्स ऑफ था, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स था, इसके बारे में पूरे चैप्टर में आप लोगों ने टोटली पढ़ लिया है। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसको हम पहले समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स होता क्या है, मतलब कि संरक्षण, रिसोर्स जो भी हमारे पास संसाधन है उसका सेव करना, कि ज़्यादा वेस्ट ना करें उसका, जब हम यूज करें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उसको सेव करने का, कम मात्रा में कम समय में ही क्या कर सकें उसको, कम मतलब कि कम से कम में यूज करके हम अपना काम को निकाल सकें। जैसे कि एक दो फ्रेंड है, सपोज आपका जो रवि एंड हिज कलीग दो फ्रेंड है, दोनों क्या एक प्लेस से ही एक ही जगह के लिए, एक ही जो कॉलेज के लिए जाता था दोनों, मगर दोनों अपने अपने अलग कार में जाता था। अलग अलग कार में जाने से दोनों का अलग अलग पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस था उसको उठाना पड़ता था, और पेट्रोल का भी वेस्टेज, सेम ही जगह पे जा रहे हैं और सेम ही काम के लिए जा रहे हैं, सेम ही प्लेस पे जा रहे हैं, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और दोनों अलग अलग कार से जाते थे, जिससे कारण से क्या होता था, दोनों को पेट्रोल को क्या करना था, एक परचेज करना पड़ता था, उसका कॉस्ट पे करना पड़ता था। फिर उनको किसी ने सजेशन दिया, क्या दिया कि आप दोनों एक ही जगह जाते हो तो कुछ दिन क्या करो, आप एक साथ जाना शुरू कर दो। तो ऐसे में कुछ दिन वो क्या किया, अपने एक साथ वो जब गया, कोई फ्रेंड ने जब उसको सजेशन दिया कि आप तो एक ही जगह से आते हो और एक ही काम से आते हो तो क्या होगा आप, तो सजेशन जब उनको दिया तो उन सजेशन से क्या हुआ, देखा उन्होंने कि दोनों एक ही कार से अब क्या होने लगा, उस कॉलेज को जाने लगे, जो कलीग और उसका जो रवि था। तो जब जाने लगे वो, तो उन्होंने कुछ दिनों में, जैसे कुछ दिन वो अपने कार से जाता था रवि, और कुछ दिन उसके कार के साथ चले जाता था। तो जिससे कुछ दिनों में दोनों को रियलाइज़ हुआ कि उसके काफ़ी कॉस्ट क्या हुए, पॉकेट मनी और जो भी मनी था काफ़ी सेव हुआ। और इससे मनी तो सेव हुआ ही हुआ, और वेस्टेज ऑफ पेट्रोल भी क्या हुआ, इससे डिप्लीट हुआ, मतलब कि कम हो गया, डिक्रीज हो गया, जो इससे वेस्टेज हो गया कम हो गया। तो ये क्या हुआ, एक टाइप ऑफ, ये एग्जाम्पल आपका एक रिसोर्स का एक एग्जाम्पल हुआ, सेव कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसका कहने का मतलब जो डिफिनीसन है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का, सिंपली इसका है आपका क्या, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे मैंने कि एक सही मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर जो एक एग्जैक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए आपका किसका, रिसोर्स का, टू प्रिवेंट आपका, तो द जो आपका रिसोर्स क्या है, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन का प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए, टू प्रिवेंट देयर, ताकि उसके, टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन, मतलब उसका शोषण और उसका बर्बादी, डिस्ट्रैक्शन से, और साथ ही साथ गिविंग देम टाइम टू वी रिन्यूड, और उनको समय देना चाहिए, कि गिविंग देम टाइम उस रिसोर्स को, कि कॉल्ड उसे क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। जैसे कि आप कोल को, जैसे कि अब कोल या पेट्रोल है उसको अपने सही यूटिलाइज करना चाहिए, इसका टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन होने से उसको क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, और उसको गिविंग सफिशिएंट टाइम देना चाहिए ताकि वो रिक्रिएट हो सके हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, और नेचुरल आपके जो अर्थ के अंडर वो रिक्रिएट फिर से दोबारा रिन्यूड हो सके। तो ये था सिंपली डिफिनेशन आपका रिसोर्स कंजर्वेशन का। तो यहाँ देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं कि रिसोर्स हमारा किस तरह से डिप्लीट कमता जा रहा है टाइम टू टाइम। आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल होगा नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सिंस द अर्ली डेज, पुराने समय में क्या होता था, ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल ऑन द प्लानट, उसका यूज जो भी हमारे जिस ग्रह पे अवेलेबल था उसको यूज करता था। टुडे लेकिन इट्स एस्टिमेटेड दैट द अबाउट द 7.2 बिलियन ऑफ पीपुल, लेकिन टुडे ये एस्टिमेट किया गया, ये आकलन किया गया कि इस प्लानट पे, जो अर्थ प्लानट है, 7.2 बिलियन जो आपका पीपुल लिविंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में रह रहा है, और सबका जो रिसोर्स है आपका जो रिमेन सेम, लेकिन जो रिसोर्स है उस दैट टाइम भी उतना ही रिसोर्स था, और टुडे भी, आज का भी जो टाइम है वो भी रिसोर्स उतना है। रिसोर्स में कोई जो मैन्युफैक्चर हो रहा है नेचुरल तरीके से, नेचुरल इन्वायरमेंट से, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ, वो भी आज भी उतना ही रिवर है, उतना ही
कोल है उतना ही आपके पास पेट्रोल है, लेकिन जो पॉपुलेशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वास्ट पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर। तो नाउ जो पॉपुलेशन और सबका क्या होता है, बिगनिंग में ये क्या था, बहुत ही मतलब कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा था और पॉपुलेशन कम था, तो लोग इसको मनमाना तरीका से शुरुआत में यूज कर रहे थे। लेकिन आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके हमें विचार करना चाहिए रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, किस तरह से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकें अपने फ्यूचर के लिए। तो देखिए द करेंट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंडिविजुअल कंसेप्शन, जो आपका वर्तमान जो जनसंख्या करंट पॉपुलेशन वो बढ़ रही है और सबका अपना इंडिविजुअल कंजप्शन है, सबका अपना व्यक्तिगत तौर पे अपना अपना कंजप्शन होता है। कोई ट्रक किसी के पास है, कोई रेलवे चला रहा है, कोई मतलब कि स्कूटर है किसी के, सबका मतलब कि एज एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ आपका क्या पेट्रोल का, ऐसा ही आपका सबका कोल का भी अलग अलग कंजप्शन है और भी दूसरे रिसोर्स का, सभी सेक्टर का, सभी इंडस्ट्री का या फार्मिंग का, सबका अलग अलग कंजप्शन है रिसोर्स का। तो देखिए इसमें और क्या है, एज यू नीड्स ग्रो, आपका जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपका जब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो आपकी ज़रूरतें भी क्या हो रही है, ग्रो कर रही हैं। तो वी हैव टू कंटिन्यू एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्स, हम लगातार क्या कर रहे हैं, अपने कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्सेज, अपने नेचुरल रिसोर्स का लगातार क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और इसके देखिए शुरुआत में, और ऐसा इसका एक दिन परिणाम देखना होगा कि ये क्या होगा, रिसोर्स हैव स्टार्टेड टू एग्जॉस्टेड, एक दिन ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, जल कर ये क्या होगा, हम सारा इस्तेमाल कर चुके होंगे और ये एक दिन आने वाले समय में हमारे फ्यूचर जनरेशन के, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनके लिए कोई रिसोर्स नहीं होगा, उनके पास पेट्रोल नहीं होगा और भी अदर रिसोर्स नहीं होंगे। जो आज हम बहुत ही अपने काम को स्मूथली ढंग से कर रहे हैं, इजी बना के अपने काम को और इजी बनाते हैं रिसोर्स के हेल्प से। तो जो हम आज ये स्पीड ऑफ आवर कंजप्शन इज़ स्पीड मोर देन द रिप्लेस इट, द अर्थ रिप्लेस इट। तो देखिए हमारा जो कंजप्शन है, आज के जो कंजप्शन खपत कर रहे हैं रिसोर्स का, वो जो मैन्युफैक्चर अर्थ करता है बाई नेचुरल बेस उससे अधिक है। जो आपका अर्थ है उतना समय में उतना क्रिएट नहीं कर रहा है जितना हम लोग यूज करके ख़त्म कर देते हैं उनके रिसोर्स को, जो नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे कि आपका द बट वी हैव टू पॉल्यूटेड, जैसे कि सम रिसोर्सेज लाइक एयर सरप्लस, आपका क्या होगा, जैसे कि जिससे क्या हो रहा है, हमारा बहुत सारे कठिनाइयाँ डिफ़िकल्टीज को फेस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो आपका आज के दिनों में देखते हैं, गर्मी हो रहा है और बिफोर टाइम आपका बारिश हो रहा है। इन दिनों प्रेजेंट टाइम में भी क्या आ रहा है, ये भी क्या है, समर सीजन है, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल बारिश हो रहा है। ये भी क्या है, आपका अनलिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्स के कारण से हमारे बहुत सारे जो पॉल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट एटमोसफेयर क्या हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं इसका एक्सप्लॉयटेशन से। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, तो इसमें हम और जो आपका जो मॉडर्न, आपका जो मतलब कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, सिटीज है एंड टाउन हैव रिप्लेस्ड इट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल हैबिटेट है आपका, जो प्राकृतिक तौर पे जो निवासी हैं आपके वन हैं, आपके जो वन्य जीव हैं और पेड़ पौधे हैं, उसको रिप्लेस करके, काट कर, उसको हटा कर, जंगलों को काट कर उनका जो जगह है कैप्चर कर लिया, शहर बन गए हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो गए हैं, तो जंगलों में शहर बनते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रहा है, हमारा जो रिसोर्स और भी डिक्रीज हो रहा है। हमारे पास रिसोर्स का जो प्रोसेस है, मतलब कि जो स्टॉक है, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का। तो इसलिए हमको इसको बचने के लिए, मैनकाइंड को सेव करने के लिए, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमको इस पे बारे में विचार करना होगा। आवर सेल्फ, खुद में क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से हमारे रिसोर्स को कंजर्व कर सके, सेव। देखेंगे क्या कि जो एज द ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ग्रो, तो आपका इट इज़ द बिकमिंग इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया कि, तो हमें क्या, फॉर अस टू रिकॉग्नाइज, हमें ये पहचानना होगा कि दैट द समवन ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके लिमिटेड हैं, इसलिए इस पर हमें विचार करना होगा कि हम इसको कैसे सेव कर सकें। और इसमें क्या, जैसे कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, नेक्स्ट जो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे इसको सेव कर सके। तो आपने ये समझ लिया होगा ऊपर के डिफिनीशन से क्या था आपका, जो कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या था, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट टू प्रिवेंट द exploitation and destruction of resource as well as giving them the limited time to the रिप्लेस इट, रिन्यूड इट। तो उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन कहेंगे। एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि लगातार जो विकास इसे कह सकते हैं।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, द बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, मतलब कि बैलेंसिंग द, मतलब उसको बैलेंस करना, मतलब कि बैलेंस करना आपका द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि अपने ज़रूरत को क्या होना, रिसोर्स के प्रयोग के लिए क्या करना है, जो ज़रूरत को क्या करना, बैलेंस करना, और आल्सो उसको फ्यूचर के लिए क्या करना, कंजर्व करना, सेव करना, उसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज मेनी वे, कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, हाउ। इसमें कुछ आपका जो आइडियाज़ है, इसमें क्या क्या है, पहले जो आइडियाज़ है आपका रिसोर्स को किस वे में हम कंजर्व कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं। रिड्यूसिंग एंड लिमिटिंग द कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, हमें जो अब खपत कर रहे हैं और उसको लिमिट करना होगा, लिमिटिंग अपने लिमिट को कम करना होगा। जो एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, एयर का मिस यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज़ को रिड्यूस करना होगा, उसको लिमिटेड यूज, लिमिटेड द कंजप्शन को कर, खपत को कम करना होगा। रिसाइकलिंग अवेलेबल रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उसको रिसाइकलिंग करना होगा, जैसे मेटल है आपके, और भी बहुत सारे जो वाटर हैं उसको रिप्लेस करना होगा, आपको जो वर्षा होती है उसको और सेव करना होगा। जैसे आपका हाल ही फिलहाल आपका सेव इन्वायरमेंट का जो बिहार में आपका देखे थे प्रोग्राम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, सेव इन्वायरमेंट सेव वाटर। तो आगे देखिएगा, टेकिंग अ स्टेप टू सेव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है लाइक आपका कोल पेट्रोल है, उसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि जो एक बार, क्योंकि वो ख़त्म हो जाने पे हज़ारों वर्ष या लाखों वर्ष के बाद वो रिप्लेस होते हैं, रिप्लेनिश होते हैं, मतलब कि रिक्रिएट किए जाते हैं, दोबारा वो बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के हेल्प से, और कैसा उसका सिचुएशन और कंडीशन है तब जाके वो क्रिएट होता है। और चौथा आपका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो सबसे आपका जो मेकिंग द यूज ऑफ मोर कन्वेंशनल रिसोर्स, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आपके आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या करना है, मेकिंग यूज, जैसे जो नॉन कन्वेंशनल है, जिसको अभी हम लोग जो पारंपरिक आपके जो मतलब कि बहुत सदियों से इसका यूज करते नहीं आ रहे हैं। कन्वेंशनल में होता है जो कोल और पेट्रोल बहुत समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, बहुत ज़माने से 100-200 वर्षों से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल जो नए नए रिसोर्स सोर्स आपके एनर्जी के आ रहे हैं उसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है आपका, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। जो ये सारे नए नए रिसोर्स के साधन क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। विंड मिल से भी क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, विंड मिल से चक्की चलता है, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे जो हमें दूसरे आइडियाज सोचने होंगे हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को सेव करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो देखिए चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और आपको एक और इससे रिसोर्स को सेव करने के एग्जांपल आपके बुक में दिया है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या था, एक इसका मतलब होता है चिपको मतलब टू हग, इंग्लिश में इसको कहते हैं गले लगाना। तो इसका जो मॉडर्न मूवमेंट था ये 1970 में आपके हिमालय उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय एक जगह है, हिमालय का जो माउंटेन रेंज है आपको उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय में ये मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, वाज स्टार्टेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा। और इसी तरह का सिमिलर मूवमेंट आल्सो स्टार्टेड अराउंड 260 ईयर अगो, 260 साल पहले क्या हुआ था, इन राजस्थान में लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपुल, लोगों का एक बड़ा समुदाय क्या किया था, हैड लेड डाउन देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रीज, और अपने मतलब की जीवन को बिछा दिया था राजाओं के समय में। क्या था, जो आपका उस समय राजा किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो राजा थे उनके सामने खुद को क्या कर दिया था, ट्रीज को कि काटना नहीं देंगे, उसको खुद को मतलब कि आगे कर दिया था कि पहले हमको काटो फिर ट्रीज को काटना, अपने लाइफ को दाव पे लगा दिया। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जो महाराजा पास्ट ए लॉयल प्रिवेंटिंग कटिंग ट्रीज, उन्होंने एक क्या किया, लॉयल मतलब कि रॉयल डिग्री पारित किया, जिससे क्या हुआ था, रोक लगाया गया प्रिवेंट कटिंग ट्रीज के, जो कटने का जो प्रोसेस उस पर प्रिवेंट किया गया, उसको रोका गया। एंड ऑल बिश्नोई विलेज, इन ऑल पूरे बिश्नोई विलेज का वो एक जो ये किसान थे उन्होंने ट्रीज को काटने से रोका। तो इससे रिलेटेड आपको अभी क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आपको बाय सेल्फ करने होंगे, और आफ्टर दैट उसके आंसर मतलब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको होमवर्क जो करना है, आपको डेली रूटीन में जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको प्लीज़ आप लोग करेंगे।